नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसके लिए जो आपकी बेस्ट बुक जहां से आप अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो और जो अपना टारगेट लेके चल रहे हो उसको आप अचीव कर सकते हो। और इसके अलावा बात करेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन से आते हैं जहां से आपके क्वेश्चन है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों चीजों के डिस्कस है इस वीडियो में हम करने वाले। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि एक एक चीज आपके यहां पे क्लियर हो जाए और आप अपना स्कोर है जो टारगेट है उसको अचीव कर पाओ। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि चीजें इसमें क्या क्या है। तो पिछले वीडियो में मैं अच्छी तरीके से आपको बता चुका और यह भी अच्छे से बता चुका कि किस तरह पढ़ाई करके अपना जो 2 महीने में ही जो इसका CBT एग्जाम है 22 से 28 फरवरी उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो, अपने चैनल पे वीडियो है वहां से भी देख सकते हो। तो बात करें तो यहां पे आप सभी को अच्छे से पता है कि इसमें आने वाले जो सब्जेक्ट हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। तो सभी को अच्छे से पता है जी, आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको एक सब्जेक्ट लेना है, फिर आपका मैथ है और उसके बाद आपका रीजनिंग है और आपका जर्नल एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। देखिए, सिलेबस तो पता है आपको कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में भी आपको पता चल जाए कि टॉपिक कौन से आ रहे हैं तो आपके नंबर कोई भी बढ़ने से नहीं रोक सकता, यानी आप अच्छे से अच्छा स्कोर है एग्जाम में कर सकते हो। तो सबसे पहले यह भी पता है आपको सभी के क्वेश्चन कितने आने हैं, 25-25। पहली चीज आती है हमारी यहां पे रीजनिंग की, कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके सामने यहां पे आ रहे हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, वो भी आप ले सकते हो, अन्यथा मैं आपको जल्दी जल्दी एक एक करके इसको बता सकूं। जैसे पहला है बैठक व्यवस्था से आपके क्वेश्चन देखने को मिले, दूसरा मिसिंग नंबर आपको देखने में, आकृति से भी मिलेंगे, वेन आरेख हो गया, श्रृंखला हो गया, आपका कथन निष्कर्ष हो गया, पासा से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग जो आती है आपकी वो हो गई, एनालॉजी सादृश्यता आपकी हो गई, दर्पण से भी क्वेश्चन मिलेंगे, अंग्रेजी शब्दकोश से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गणितीय संख्याएं उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके। चौथा जो आपका ब्लड रिलेशन होता है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15वां आपका यहाँ पे कागज काटने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और 1-2 की और बात करें तो रैंकिंग भी आपको देखने को मिलेगी और संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो रीजनिंग में आपके ये टॉपिक हैं जहां से आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, तो इन्हीं टॉपिक को आप कवर कीजिएगा। इसके बाद बात करूं यदि मैथ की, तो इसमें भी आपके अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। देखिए, ज्यादातर आपका क्या है, अर्थमेटिक यहां पे रहने वाला है, लेकिन यदि पिछली भर्ती की बात करें तो उसमें आपके एडवांस के भी यहां पे क्वेश्चन थे। ठीक है, और जो +1 +2 में आपके जो 1-2 टॉपिक आते हैं उनसे भी रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बात करूं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण है आपका वो भी है, लाभ हानि हो गया, अनुपात से भी आएंगे, क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन है आपका उससे भी आएंगे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ये भी, एवरेज से औसत से भी आएंगे, समय दूरी हो गया, काम और समय हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचएफ हो गया, आयु वाले एज वाला हो गया, प्रतिशत हो गया, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा यदि और मैं बात करूं यहां पे तो वो क्या है, आपके एक नाव और धारा से हो गया और आपका एक मिश्रण से यहां पे हो गया। इसके अलावा जो +1 +2 के टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं आपको, वो भी आपको यहां पे देखने हैं। फंक्शन वाला एक वहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और जो आपका पिछले बात करूं तो जो पाई चार्ट आता है आपका वहां से भी क्वेश्चन आए थे, यानी जो ग्राफ आता है वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को यहां पे मिले। तो पहले तो आप इन टॉपिक को कवर कीजिएगा, फिर इन पे आप फोकस कीजिए। तो ये आपका मैथ का। और इंग्लिश जो कैंडिडेट लेना चाहता है, हिंदी और इंग्लिश में आप सभी को पता है एक लेना है, तो इंग्लिश जो कैंडिडेट लेना चाहता है उसके लिए ये, और ये सारे बताना चाहूंगा। अब की बार तो देखिए आपको सिलेबस इसमें मेंशन नहीं कर
कर रखा है, लेकिन जो पिछली भर्ती आई थी, कब आई थी 2016 में, तो उसमें जहां जहां से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो टॉपिक आपके यहाँ पे लिखे हुए। तो इंग्लिश का आपका ये है, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। जो भी आपके यहाँ पे आएंगे फिलिंग ब्लैंक्स आएंगे, क्लोज टेस्ट भी आएगा, पैसेज से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे, और पिछली बार ध्यान रहे 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, अब इनमें चीजों में थोड़ी थोड़ी आपकी यहाँ पे कमी भी होने वाली। और बाई चांस आप हिंदी लेते हो इसकी जगह, यानी ज्यादातर कैंडिडेट तो हिंदी लेते हैं, फिर भी आपका जो भी मन करे, आप जिसमें भी अव्वल हो वो ही सब्जेक्ट अपना चुने। तो हिंदी की बात करें तो जो पिछली भर्ती थी 2016 वाली, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। मुहावरे भी आए थे, भिन्न भिन्न शब्दों का एक शब्द होता है वो भी आए थे, वाक्य सुधार, क्या सुधार है, शुद्ध वाक्य, ये भी आप कह सकते हो, ये भी आए थे। हिंदी निबंध से भी उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए नीचे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द भी आए थे, और जो आपके पत्र होते हैं इनका भी प्रारूप वहां पे देखने को मिला था। क्योंकि पिछली बार क्या था कि एक पेपर आपका 200 नंबर था जिसमें 50-50, और दूसरा आपका एक 25 नंबर का और था, ठीक है। यानी पिछली जो कट ऑफ गई थी वो 225 में गई थी। अब की बार इनमें थोड़ा सा चेंजमेंट या कम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे निबंध वाला आपका यहाँ पे पत्र वाला हट सकता है, दूसरा यहाँ पे देखें तो थोड़ा बहुत ये निबंध वाला है, यहां से भी ये भी हट सकता है, ठीक है। तो जो बाकी बचे हुए हैं उनको आप कर लो, और एक दो और इसमें ऐड करना चाहो अब की बार के लिए तो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इनका कंफर्म नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं। आपके संधि हो गए, आपके समास हो, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयारी रखें। इसके अलावा अगली चीज जो बात आती है, जीके में तो आप सभी को पता है लगभग सारी ही चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इनके लिए जो बेस्ट बुक होती है वो आपको जरूर याद रखना, क्योंकि वहां से पढ़ोगे ना चीजें हैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर ही हो पाएंगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से उन चीजों को दे रखा है, और लेवल इस पेपर का इतना हार्ड नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट ही रहता है। तो उन बुक से यदि आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, और आप अपना स्कोर है वो भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो बेस्ट बुक की यदि मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले जो बुक दिखाई दे रही है वो है आपकी हरियंत की रीजनिंग की बुक। किसकी बुक है? रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप ये परचेज कर सकते हो, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। यहां में बेसिक चीजें दे रखी है बिल्कुल, और जो समझने का तरीका यानी आपको अच्छे से समझ में भी इसमें आ जाएगा। और मैथ की बात करें तो RS अग्रवाल की बुक आती है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो मैथ के लिए आप जो RS अग्रवाल की बुक आती है, ये यहाँ पे आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी, तो ये आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप हिंदी लेते हो तो हिंदी की आती है लुसेंट की बुक। देखिए जीके की बात करें तो उसके भी लिए भी लुसेंट आती है, वो तो आपने यदि और किसी एग्जाम की भी तैयारी की है तो वो तो आपने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो लुसेंट की जीके भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भी चीजें होती है, मेन हमारा जो सबसे पहला होता है वो आपका लुसेंट जीके ही होता है, तो उसको तो आपको जरूर है वो कवर करना है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो इसकी अलग से बुक आती है लुसेंट की ही सामान्य हिंदी, तो इसको आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। और यदि हिंदी की जगह आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश लेते हो तो उसमें बुक आती है आपकी नीतू मैम की, यदि आपने देखी है तो अच्छी बात है, वरना केडी कैंपस की नीतू मैम की बुक आती है, और उसमें 2 वॉल्यूम आते हैं, तो आपको वॉल्यूम फर्स्ट लेना है, ठीक है। कौन सा? वॉल्यूम फर्स्ट। एकदम अच्छी बुक है, अच्छी से चीजें, बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बुक्स हैं जहां से आप आसानी से चीजें समझ भी सकते हो और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी है वो भी कर सकते हो। और इसका क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, तो उसका वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।